तो चलिए, बोर्ड परीक्षा में किस तरह से कॉपी लिखना है, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, प्लीज लिख करके बता दीजिए। तो आज मैं आपको लिख करके बता दूंगा कि कैसे बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो आपको कॉपी जो मिलेगा, कॉपी कुछ इस तरह से नहीं रहेगा। ये तो मेरा स्टोर से खरीदा हुआ कॉपी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये तो मेरा स्टोर से खरीदा हुआ है। आपको यहाँ यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया रहेगा, कुछ पन्नों का यहाँ पे रहेगा कॉपी। तो आपको करना क्या ना डियर, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर फिल करने का रहेगा, नाम भरने का रहेगा, रोल नंबर भरने का रहेगा तो रोल नंबर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर फिल किया हो रहा है तो बस आपको एक पेज पलट लेना है। सपोज डैट कि यहाँ पे आपका रोल नंबर, रोल कोड वगैरह लिखने का है, आप लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको यही से आंसर लिखना शुरू नहीं करना है, बल्कि एक पन्ना आप पलट लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मार्जिन दिया रहेगा। अगर कॉपी में मार्जिन ना दिया रहे ना तो आप स्केल ले जाना, चाहे मैथ का परीक्षा हो या तो फिर साइंस का हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की परीक्षा हो तो आपको ले जाना है क्या, स्केल ले जाना है। स्केल ले जाने से क्या होगा, आप यहाँ पे मार्जिन आराम से दे दोगे और जो भी लिखना है इसके अंदर लिखना आपको। तो एग्जाम में आपको कॉपी मिल जाएगा और इसी तरीके से आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है। और किसी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग उसका बोर्ड का नाम वगैरह दिया रहेगा, फिर आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन का मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको मैथ का अगर क्वेश्चन है तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम देता है, ठीक है। और फिर अगर साइंस का है तो फिर उसके हिसाब से टाइम मिलेगा, लेकिन 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा में करना क्या, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है, जो सवाल है ना, यहाँ पे जो सवाल में जो निर्देश दिया हुआ है, दिशा निर्देश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इसको क्या करना, अच्छी तरीके से पढ़ने ला है। लेकिन आज के बच्चे करते क्या करते हैं कि स्टूडेंट को लगता है कि 15 मिनट मुझे मिला है चीटिंग करने के लिए, और वो करते क्या मेरे प्यारों रसगुल्लों, क्वेश्चन खोलते हैं फटाफट, देखते हैं अरे यार हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, फटाफट निकाला, इधर से निकाला, पता नहीं कहाँ से निकालता है यार। मतलब ऐसा जगह से निकालता कि जो डाकू या डकैत करने वाला होता है वो भी कंफ्यूज होता है कि ऐसा जगह चोरी करने का मसला मतलब बड़ा खतरनाक। और आजकल तो मास्क आपको पहन के जाना है। तो एक जगह मैं देखा क्या, मास्क में लिख लिया आंसर और ऐसे करके देख रहा, ओ माय गॉड, ऐसे मत करना, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है। तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझ लेना कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुने। क्वेश्चन में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दिया रहता है, ठीक है। मेरे पास देखो पेपर ए है, बहुत लोगों के पास पेपर ए नहीं, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, इस तरह से आप जिस तरह बैठेंगे तो ए बी सी डी उस तरह से मिलेगा उसको। तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं कि बगल में बैठा हुआ बंदा छाप रहा, पता क्या चला कि उसके कोड ए है, कोड ए में जो क्वेश्चन बना रहा वो बंदा, उसके कोड बी है और आपका कोड ए है, तो उसके पास जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में सवाल है और आप उसी को 5 नंबर लिख के छाप दे रहे हो। हालांकि वही क्वेश्चन आपके आंसर क्वेश्चन वाला जो ये मिला है क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर में है, मतलब उसका सीरियल नंबर 5 में वो सवाल है और आप में 10 नंबर में है और आप लेके रगड़े हुए छापे हो। तो जब आप 5-10 नंबर सवाल लिखे हो और क्वेश्चन कुछ और दे रहे हो, आपके 10 नंबर में कुछ और सवाल है, 5 नंबर में कुछ और सवाल है, उसके 5 नंबर में कुछ और सवाल है, इस तरह के तरीके से गलती होती है। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आप चीटिंग करते भी हो तो एकदम हिसाब से, होशियारी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले करना क्या है, इसका अंदर इसके बाद सेक्शन मिलेगा। जो भी सवाल साइंस का हो चाहे मैथ का हो, सेक्शन दिया रहता है और उसमें क्या है कि अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है। तो अति लघु में एक बॉन्ड दे रहा है कि इनमें से 5 सवाल बनाए या 3 सवाल बनाए, ऐसे दिया रहता है। तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है जब अति लघु सवाल आ जाएगा, 4 में से 2 बनाए, 5 में से 3 बनाए तो आता ही होगा, ठीक है। या तो लघु उत्तरीय देख लीजिए, तो उसमें पहले आपको खुद जज करना है कि क्या अति लघु में से जो 5 में से 3 बनाने के लिए दिया गया है तो आप तीनों हल कर लेंगे। अगर हल कर लेते आप तो बस आप ये जो कॉपी आपका है ना, इसको पलटें यहाँ पे। अब पलटने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सेक्शन वगैरह सारा कुछ लिखना शुरू करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे कि मान लें कि आपका कॉपी मिला, मैथ का मिल गया पेपर, ठीक है। अब इसको 15 मिनट में इसको पूरा दिशा निर्देश कर लेना है कि क्या क्या दिया। टोटल 100 नंबर का है ना। देखिए कुल कितना पेज है वो भी दिया, पूरा पढ़ लेना। देखो यहाँ पे लिख रहा है 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, क्यों, प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए। लेकिन बंदा के पास टाइम कहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मैं बिहार बोर्ड का दिखा रहा हूँ, तो कोई भी बोर्ड का हो, अगर देखिए सेक्शन ए दिया हुआ है, सेक्शन ए में बॉन्ड दे दे कि 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आपके बोर्ड में आते हैं तो OMR सीट रहेगा, OMR सीट को बनाना। तो खैर इसकी तो अलग ही टॉपिक है ना, OMR को आपको बना कर रंग देना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ जो देखिए एक क्वेश्चन बी है, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए
सेक्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें सवाल में क्या दिया है कि 27 तक सवाल है और 15 सवाल ही बनाना है, 15 प्रश्न का उत्तर दे। जब 15 प्रश्न के जब उत्तर की बात आ गई तो आपको पहले देखना पड़ेगा कितना प्रश्न इनमें से है जो आप बना पाओगे। पढ़ लेना है, सिद्ध कीजिए कि √3 का आप परमिशन क्या है, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, x² + 2x + 8 बराबर को x - 2 से भाग दीजिए। ये सब सवाल आपको पढ़ना है और आपको अपने आप में डिसाइड करना है क्या आप 27 में से 15 सवाल बना पा रहे हैं। तो बना पा रहे हैं तो बस आपको करना क्या है, जैसे मैं मैथ के बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मुझे सेक्शन बी को हमको बनाना है, ठीक है। तो सेक्शन बी लिख दिया है यहाँ पे, और सेक्शन बी देखें यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो बी यहाँ पे लिख दिया। और देखो यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी है वो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से लिख देंगे। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, जो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं, तो आप ना इसको चेंज कीजिए। इसलिए चेंज करने की बोल रहा हूँ कि जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं ना, उसकी जो नज़र है ना एकदम डायरेक्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जो ऐसा लिखे जो उसकी नज़र पड़ जाए कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है। तो आप ना एग्जाम में ब्लैक पेन ब्लू पेन ले जाना, रेड पेन मत ले जाना, ठीक है। तो जैसे कि हमको बनाना है क्वेश्चन नंबर, मान लेते कि यहाँ पे सवाल है, मैं भी सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो भी सवाल है इसमें से जो हल्का पहले लगता है ना उसको बनाए। अच्छा, कोशिश ये करना डियर, कोशिश ये करना कि एक सीरियल वाइज से बनाने की कोशिश करें। मतलब कि ऐसा अगर आप बनाते सीरियल वाइज से तो जो एग्जामिनर होगा बहुत आपसे इफेक्टिव होंगे और आपका नंबर बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि बनाए 2 नंबर और चले गए कहाँ एकदम 19वां नंबर, ये बना लिए फिर आया अरे अच्छा ये बना फिर यहाँ, तो ऐसे में ना आप इस कॉपी पर बुरा असर पड़ेगा और आपका नंबर होता तक कम दे, ठीक है। तो हमको ना जो एग्जामिनर को कैसे अट्रैक्ट करना है कॉपी लिख करके वो सोचना है। तो एक सीरीज वाइज से बनाएंगे। अगर आपको 2 नंबर आता तो 2 बनाइए, 5 नंबर आता तो 5 बनाइए, 6 नंबर आता तो 6 बनाइए। मतलब इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो 15 सवाल के जवाब देने के लिए बोल रहा, तो 15 सवाल इस तरह से आपको क्या करना है, बना दे। देखिए यहाँ पे 27 सवाल, तो जाहिर से 15 सवाल तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुझे मान लेते हैं कि मुझे सवाल नंबर 2 बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे लिखना है। अच्छा, प्रश्न नहीं डायरेक्ट लिखना, उत्तर नंबर 2 है ना, यहां पे लिख लेंगे उत्तर 2, यहां पे लिख लिए। अब उत्तर 2 लिखने के बाद इसको जो है ना, इसको थोड़ा अच्छे कलम, जैसे कि आप अगर ब्लैक और ब्लू पेन ले जा रहे हैं तो एक दूसरा पेन से यहाँ पे लिख देना है। अगर ब्लू पेन से आंसर दे रहे हो तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों रखना आपके पास। अगर ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आंसर दे रहे हो तो इसका ना यहाँ पे कलर इसका चेंज करना, ताकि एग्जामिनर को वहाँ पे ना जाए। और डबल मत करना, इसको मोटा मत करना, ठीक है। ज़्यादा होगा तो इसको अंडरलाइन कर देना ताकि उसको पता चल जाए अच्छा उत्तर नंबर 2 को लिखना है, ठीक है। और मैं भी हमको देखो यहाँ पे जैसे सवाल हम यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, है ना। क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 8 को डिवाइड करना है इससे, है ना। इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करना तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे और x से -2 दिया हुआ है, इस तरह से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के सवाल आपको हल कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पहला सवाल मान हल हो गया, यहाँ पे दूसरा। अब हमको में भी दूसरा सवाल हल हो गया। अब हमको मान लें कि दूसरा तीसरा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, तो देख लीजिएगा पहले कॉपी में, पहले पूरा 15 मिनट क्यों मिला आपको, पूरा पढ़ने के लिए मिला है। और जो आपको सवाल बनाने आ जाता है ना उसको इंडिकेट कर लेना कि चलो ये मुझे बन जाएगा, ये मुझे बन जाएगा, ये मुझे बन जाएगा। और जो नहीं बनता उसको अलग से इंडिकेट कर लो, चाहे जैसे मर्जी उससे कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लें कि हमको डायरेक्ट 15 आ रहा, तो इससे पहले देख लेंगे डियर कि इससे पहले इतना तो नहीं, पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी एक को देख लेंगे। चलिए मान लेते कि मुझे ये आ रहा, ठीक है, 6ठा नंबर सवाल है। तो आप देखो यहाँ पे जगह बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखो उत्तर लिखना है, यहाँ पे देखिए बीच बीच में लिखना है, कॉपी के बीचों बीच यहाँ पे लिखिए उत्तर, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, उत्तर कितना नंबर, 6 नंबर हमको देना है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन जब आप करोगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको एकदम ठीक नजर जाएगा, ओहो अच्छा उत्तर नंबर 6 हो। चाहे आप साइंस लिख रहे तो भी ऐसे करना है, सोशल लिख रहे तो भी ऐसे करना है। अब यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल देखिए यहाँ पे सवाल ये दे रहा है ना, px बराबर ये दे रहा और शून्यक दे रहा, ये निकालना हमको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, qx से बराबर जैसे दिया रहा है वो लिख लेते हैं, x², मतलब जिस तरह से आप सवाल सोल्व करते हैं वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए क्या निकालना, α² + β², ये निकालना हमको, ठीक है। कोशिश करना डियर कि आप ऐसे नीचे बढ़ने के लिए, इधर बढ़ने के लिए मत कोशिश करना, ठीक है, बेहतर होगा क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छा बनता है। अब देखो इसका फॉर्मूला जो याद है इसको कर लेना, a + b² - 2 × α β। यहाँ हो गया। अगर यहाँ पे नहीं हट रहा ना, देखो आपके राइटिंग में डिपेंड, अगर आप
एक एक लाइन नहीं छोड़ते हो और ऐसे बनाते हो क्लियर से दिख रहा तो ऐसे लिखना। और अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है, नहीं समझ आ रहा, तो एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना ताकि साफ साफ बने, ठीक है। और इधर मत आना, कॉपी पलट लेना, कंजूसीगिरी मत करना, कॉपी पलट लेना, ठीक है। कॉपी पलटना और फिर यहाँ पे बनाना शुरू करना। इसी प्रकार आपको साइंस का सवाल मिलेगा। तो साइंस के सवाल में आपको करना क्या डियर, तो जैसा कि मेरे पास सोशल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब सोशल का सवाल आ जाएगा तो फिर वही, इसमें भी देखो टाइमिंग दिया हुआ है 2 घंटा 45 मिनट, ठीक है। और ये 45 मिनट में आपको 15 मिनट का पढ़ने का टाइमिंग मिला होगा। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो रहेगा उसको बना लीजिएगा, दिशा निर्देश जो रहेगा उसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन को पहले आपको जो है ना देखना पड़ेगा। इसमें भी देखो उसी तरह से दिया हुआ डियर, देखो यहाँ पे क्या दिया, पहले दिया आपका सेक्शन बी में हिस्ट्री दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, साइंस में भी इसी तरह रहेगा, आपका बायोलॉजी रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। तो पहले हिस्ट्री दिया हुआ है, फिर देखो ये हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। फिर राजनीतिक विज्ञान में दिया हुआ, पॉलिटिकल साइंस में, इसमें भी लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय दिया हुआ। अब इसके अलावा और भी यहाँ पे है ना, देख लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, आपका ज्योग्राफी दिया, भूगोल दिया हुआ है। तो मैं किसी एक को बताता हूँ, देखिए कैसे करना है आपको। देखो इनमें से बॉन्ड दिया है कि कितना सवाल बनाना है, आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखिए यहाँ पे कितना है सवाल, 5 सवाल है। अब देखो यहाँ पे इसका भी तरीका होना चाहिए, जैसे कि मुझे सेक्शन बी से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख रहे हो कॉपी में, मैं कॉपी खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी लिखता हूँ। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो हम भी लिख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिख दिए। आप चाहो तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे लिख देगा, अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सवाल, जो सवाल आपको अक्टूबर क्रांति सब क्या समझते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हो सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों के लिखे, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि इस सेक्शन बी का सवाल नंबर 1 नहीं है, मुझे 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा बहुत सा बंदा ऐसे भी होता है सेक्शन बी से हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन बी और उसके नीचे लिख देना हिस्ट्री, ताकि जो कॉपी जांचे, एग्जामिनर जो कॉपी जांचे तो उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होना चाहिए, एकदम बोलते हैं ना एकदम आराम की जिंदगी, उसी तरह से एकदम आराम से देखे, आराम से चेक करे कॉपी, ताकि खुश हो जाए कॉपी देख करके। अब देखो अगर किसी बच्चा क्या करता है कि एक लिखा और उसका फिर 5 लिखा और फिर चला गया रिवर्स हो गया पीछे, ऐसा नहीं करना, आपको एक सीरीज में जाना है। तो मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, पर उत्तर यहाँ पे डाल देंगे। हमेशा देखो सीरियल नंबर ऊपर लिखना, यहाँ पे मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे कॉपी को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेना। अब आपका जो भी है अक्टूबर क्रांति क्या समझते पूरा यहाँ पे आप पूरा लाइनिंग यहाँ पे भरना। अगर देखो यहाँ पे समझो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखना है, क्या कारण था, परिणाम था, तो जरूर सी बात है कि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम था, या तो प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो जब कारण लिखना है तो पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, और जब आप पॉइंट बनाते हो ना तो पॉइंट जब बनाएंगे तो उस पॉइंट को अंडरलाइन करना है, और इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे आप, अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखना है उसको, यहाँ पे लिखते जाना है। और यहाँ पे मत आते, देखो मान लो कोई कारण है, कोई कारण यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ शुरू मत करना, इसको पहले अच्छे से यहाँ से शुरू करना, जब ये लाइन खत्म हो जाए तब यहाँ से शुरू करना, यानी कि ये वाला बीचना भाग खाली रहे, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी जांचे उसको पता चले अच्छा ये पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर होते हैं उतना पूरा पढ़ते नहीं, आप क्या लिखते हो उस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो आपने जो उसको दिखाया, शो किया, ठीक है। डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर लॉन्ग सवाल लिख रहे हैं आप, अगर लॉन्ग सवाल लिख रहे हैं, लॉन्ग सवाल में किसी का टैब से दिया हुआ है, तो पहले आप कोशिश ये करना कि लॉन्ग सवाल में किसी का टैब से, मान लेते कि कोई सवाल है, या तो हिंदी का कोई प्रश्न हो गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, में भी आ गया है ना, तो आप उसको लिखना है संधि, यहाँ पे लिखा है संधि के कितने टाइप्स होते हैं, पूरा टाइप्स लिखना, डायग्राम बनाना चाहिए खूबसूरत से। उसके बाद 1 by 1 1 करके 2 3 करके ऐसे लिखना है। तो ऐसा जो भी सवाल रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या सोशल, जो भी सवाल रहेगा आपको उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। सारा कॉपी इसी तरीके से भरना है। यहाँ पे बस ख्याल ये रखना है कि ये चौथाई जो छोड़ा हुआ है ना, जो मार्जिन, इस मार्जिन के इधर और इधर नहीं जाना है, आपको जो भी लिखना है अंदर लिखना है। और ये इतनी बात तो आप याद रखें कि आपको ना प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखना है, ये थोड़ा अच्छा होता है देखने के लिए, ठीक है। और पूरा साफ साफ लिखना आपको डियर, तब जाकर के आपको एकदम अच्छे तरीके से नंबर मिल पाएगा। तो समझ में आया आपको, अगर आप बेहतर तरीके से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे इफेक्टेड होगा और आपको नंबर बहुत बेहतर तरीके से होंगे। बस आपको क्लियर यही करना है डियर, बस इसका ख्याल करना है कि ये जो आप जो लिख रहे हैं ना एकदम सुंदर तरीके से, इसलिए सुंदर तरीके से लिखना है। और हाईलाइट करके आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन ले जाना, रेड पेन वगैरह मत ले जाना। और जैसे माने कि ब्लैक पेन से पूरा आंसर लिखना है तो बीच बीच में जो पॉइंट आ जाता है उसको ब्लू पेन से
हाईलाइट कर देना है, मतलब हाईलाइट करने का मतलब उसको मोटा मत कर देना, लिखने के बाद नीचे क्या अंडरलाइन कर देना, नीचे जो है अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और अगर आपको लिखते लिखते बीच में कोई डिफिनेशन हो गया किसी चीज़ का, किसी ने जो डिफिनेशन दिया है महात्मा गांधी ने या कुछ भी डिफिनेशन अगर दिया है उसके बारे में, तो उसको लिख करके क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घेर देना है, ताकि वो जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, तो वो पूरी तरीके से उसकी नज़र उसी पे वहाँ पे पड़े। अच्छा, ये इतना सारा करने का फंडा क्या है, इतना सारा मुझे बोलने का फंडा सिर्फ यही है कि एग्जामिनर जो कॉपी जांचते हैं डियर, उसके पास बहुत सारा कॉपी होता है, तो उसके पास अपना वक्त नहीं होता। रियल फैक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, कि सारा आपने जो सब प्रश्न लिखा है सारा प्रश्न वो पढ़ ले, ऐसा बात नहीं, ठीक है। आप जो लिखे है ना ऐसा लिखें, पॉइंट उसके नजर चला गया, अच्छा पॉइंट ये है, सविना वगैरह आंदोलन के 2 कारण ये है, या प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण 3 कारण ये है, कारण आपको उस देखे कारण, बस आपको उस पर नंबर देगा। और राइटिंग आपको सही से लिखना है, जैसी भी राइटिंग है आपको क्लियर और प्योर लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब यहाँ पे करेंगे हम लास्ट और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊँ कि रियल में जो एग्जामिनर होता है कॉपी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। वो वीडियो अच्छी तरीके से आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, यस 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 मुझे ऐसे ही करना है, ज़्यादा लिखने से नहीं बल्कि अच्छी तरीके से लिखना है, यहाँ स्मार्ट तरीके से लिखने से मतलब है, क्योंकि नंबर उसी से मिलेगा। ओके, तो चलो वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं, मजा आया तो लाइक करो, और चैनल पे जो पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ, अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। ओके, डेली क्लासें यहाँ पे चले रही है, ताकि आपका एग्जाम जब तक है तब तक मैं हमेशा साथ हूँ, जब तक है सांस तब तक है आंस। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।